का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जी, मैं खाटू श्याम जा रही हूँ और मैं अपनी पूरी खाटू श्याम की जर्नी आपसे शेयर करूँगी। और मैं वो सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं खाटू श्याम जाते समय, जो भी मतलब ध्यान रखनी चाहिए, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। कैसे क्या करना है वहाँ, क्या नहीं है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मैं आपको घुमा के लाती हूँ खाटू श्याम। और आप लोग देख रहे होंगे हम लोग निकल रहे हैं घर से राखी के नेक्स्ट डे। और मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, मैं सिर्फ खाटू श्याम नहीं जा रही हूँ, हम लोग बहुत सारी डेस्टिनेशन कवर करेंगे, बहुत सारी जगह जाएंगे। मतलब तो मैं एक एक व्लॉग आपको देती रहूँगी सिंगल जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। सिर्फ व्लॉग दिखाने से ही कुछ नहीं होता, आपको मेरे व्लॉग से कुछ कंटेंट मिलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि मैं कहाँ कब कैसे, ताकि आप दोबारा उस जगह जाए तो आपको मेरे वीडियो से कुछ तो प्रॉफिट हो जाने का वहाँ पर। तो वही मैं आप सब लोगों को बताऊँगी। तो मैं जा रही हूँ और मेरा भाई जा रहा है और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मेरी बड़ी वाली जीजा जा रही है। सेकंड वाली नहीं जा रही, छोटी वाली, क्योंकि उनका बेबी छोटा है तो वो इसलिए नहीं जा रही। और हम चारों लोग जा रहे हैं। और अब हम लोग श्याम जी का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर आगे है और राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है वो। और हम लोग बाय कार गए थे, तो ट्रेन का मैं एग्जैक्ट आपको कुछ बता नहीं सकती। और हम लोग कोटा से फिर बूंदी गए, क्योंकि बूंदी मेरे बड़े जीजा का ससुराल है, तो उनका जो लड़का था उसको हमने वहाँ से पिक किया। और ये जो आप किला देख रहे हैं, ये बूंदी का किला है, बहुत अच्छा किला है। अगर आप लोग भी कभी कोटा से निकलो बूंदी होके तो आप लोग भी वो देखिएगा, गढ़ बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते खाटू श्याम। और हम लोग सुबह निकले थे 8-9 बजे, तो हम लोग आराम से मेरे दीदी के ससुराल रुकते हुए आए, तो हम लोग शाम तक खाटू श्याम पहुँच गए थे। और सबसे पहले हमने खाटू श्याम पहुँच के अपनी गाड़ी पार्किंग की, और वहाँ बहुत सारी पार्किंग थी। आप कहीं भी इजीली, कहीं भी आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आप वहाँ गाड़ी पार्क कर दें। और हमने सबसे पहले जाते से ही गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग सीधा मंदिर गए। और सबसे पहले हमने खाटू श्याम को चढ़ाने के लिए इत्र लिया। इतनी सारी वैरायटी थी, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से एक अच्छा सा इत्र लिया। और उसके बाद फिर हमने प्रसाद लिया खाटू श्याम को चढ़ाने के लिए। वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा प्रसाद ऐसा लेते हैं जो लंबे समय तक चले थोड़ा, तो वही हमने लिया। उसके बाद यहाँ पर डिसीजन हो रहा था कि नॉर्मल से जाएं या वीआईपी एंट्री से जाएं, तो फिर हम लोग नॉर्मल उसी से गए थे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मतलब हम लोग जब गए थे तो शाम को इतने अच्छे से दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम भीड़ है। ये आप जो देख रहे हैं बहुत कम भीड़ है, क्योंकि उस दिन शायद शनिवार था नाइट में। आप लोग प्लीज़ जो भी जाए वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सैटरडे संडे ना जाएँ। सैटरडे संडे इतनी भीड़ मिलेगी आपको कि आपको इतना टाइम लग जाएगा। अगर जा सकते हैं तो प्लीज़ आप वीक के 5 डे चले जाएं, सैटरडे संडे ना जाएं। वहाँ इतनी भीड़, इतना क्रश, और होटलों के भी अमाउंट्स वो इतने ज़्यादा बताते हैं, हर चीज़ के मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सैटरडे संडे ना जाएं। और फिर मैं जब वहाँ से दर्शन, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। जितने अच्छे से सुबह हमने दर्शन नहीं करे, उतने अच्छे से हमने शाम को तसल्ली से दर्शन किए। और भीड़ भी, क्रश भी बहुत कम था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से थोड़ा सिंदूर लिया। सिंदूर लेने के बाद फिर हमने होटल ले ली थी। और होटल लेने के बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट आ गए थे। वैसे हर जगह जहाँ भी आप कोई फेमस जगह जाते हो या जहाँ भी कोई धार्मिक स्थल, वहाँ बहुत तरह की होटलें मिल जाएगी आपको आपके हिसाब से। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी और पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी जाएँ तो ओम रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना खाएँ। मैं इसलिए ये रेस्टोरेंट आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सोचिए, हम लोग चार लोग और प्रिंस को मिला के हम 5 लोगों ने अच्छे से खाना खाया, और बहुत कम बजट में। मतलब जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होते हैं उनसे काफ़ी, और लोकेशन के हिसाब से भी लोग चार्ज करते हैं, तो इसका प्राइस बहुत सही था। तो आप लोग भी जाएँ तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और खाना भी बहुत अच्छा था।
उसके बाद फिर हम लोग होटल चले गए थे। फिर होटल से सुबह नहा धो के फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग वापस मंदिर गए, क्योंकि हम लोगों ने नाइट स्टे वहीं किया था। तो फिर हम लोगों ने जब सुबह हम निकल रहे थे तो सोचा एक बार और दर्शन करके चलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि जो हमने नाइट में दर्शन किए वो इतने अच्छे से हो गए थे। और सुबह हम लोग इतने परेशान हुए क्योंकि संडे था और इतनी भीड़ थी वहाँ पर, इतनी कि आप पूछिए मत। और आप लोग खाटू श्याम जाए तो एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो ये गुलाब देते हैं आप ना लें, क्योंकि हम गुलाब ले तो लेते हैं लेकिन हम पास से चढ़ा नहीं पाते। हम लोग दूर से दर्शन करके निकलते हैं तो लोग फेंकते हैं गुलाब मतलब मूर्ति के ऊपर, तो वो गलत है। और उससे क्या होता है, वो गुलाब के नीचे के जो कांटे हैं होते हैं तो वो लोगों के पैर में आते हैं, जो दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। तो आप लोग भी ना लें, आप अच्छे से दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाए, इत्र चढ़ाए, जो दान करना है वो करें। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, तो सुबह का टाइम था तो फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी, और इतनी सुंदर सुंदर फ्रेम थी बाबा की कि ऐसा लग रहा था सारे ही भर के ले जाएं, लेकिन सारे नहीं ले जा सकते। तो हम लोगों ने कुछ फ्रेम ली वहाँ पर, मेरे भाई ने भी ली, मैंने भी ली, मेरे जीजा ने भी ली, हम तीनों ने फ्रेम ली वहाँ से। और यहाँ पर ये इतनी दिख रही है, इसके अलावा भी बहुत वैरायटी थी। हम लोग उनके अंदर शोरूम में भी गए थे, उन्होंने बताया था जो उनका अंदर शोरूम था उसमें भी गए। फिर हम लोगों ने वहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ देखी। तो मेरे भाई ने देखो वो बहुत बड़ी वाली फ्रेम उसने पैक करा ली थी। और मैं आपको मेरे व्लॉग में एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सैटरडे संडे ना जाएं, वह हर चीज़ के प्राइजेस ज़्यादा मिलेंगे, उसके अलावा भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप आराम से दर्शन करना चाहें, और अगर आप दूर से जाएं तो प्लीज़ आप लोग सैटरडे संडे छोड़ के जाएं। और फिर मैंने ये वाले ली थी बाबा की। और फिर हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तो मुझे ये पिलो दिखे, तो हम लोगों को लंबा ट्रेवल करना था तो फिर मैंने एक ये पिलो लिया कार के लिए। और अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।